हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एग्रीगेट डिमांड, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एडी। ठीक है, देखिए बेसिकली ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे काफी हेल्पफुल होगा, साथ ही साथ एकेडमिक कोर्स में भी आपको ये मदद करेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं बीए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, या यूजीसी नेट या सीयूटी के स्टूडेंट हैं और आप क्लासेस करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स का, ठीक है, तो ये दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसमें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है ना। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा एग्रीगेट डिमांड, और उसका रीजन क्या है कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग बात करें एग्रीगेट डिमांड की तो क्या होता है भाई। एग्रीगेट डिमांड कहता है जो भी पूरे इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड हो रहा है एट वेरियस प्राइसेस, है ना, वो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड हो रहा हो, किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा, इन्वेस्टर्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, फॉरेनर्स के द्वारा, एट वेरियस प्राइसेस, डिफरेंट प्राइस लेवल पे, राइट, जहां पे अज्यूम करेंगे अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, है ना। बाकी चीजें मान ली एक्सचेंज रेट हो गया, वेज रेट हो गया, ये सब चीज को कांस्टेंट मानते हैं। सिंपली जो क्वांटिटी डिमांड है पूरे इकोनॉमी में हो रहा है उसको अगर रिलेट करें प्राइस के साथ तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो दिक्कत कहता है मतलब जो इंडिविजुअल डिमांड होता है ना, जैसे मेरा डिमांड, आपका डिमांड, ये इंडिविजुअल हुआ, ये सारे इंडिविजुअल डिमांड का जब सम करेंगे पूरे इकोनॉमी का देखेंगे तब वो कहलाएगा एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है, जो एग्रीगेट डिमांड है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब होगा तो वो क्या कहलाएगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, या एडी कर्व। क्लियर। एडी का आइडेंटिटी क्या होता है, एडी बराबर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। क्लियर। सी हो गया कंजम्पशन, तो कंजम्पशन हम लोग इंडिविजुअल के द्वारा जो डिमांड किया जा रहा है, ठीक है, जो इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, जो फॉरेनर के द्वारा जो डिमांड किया जाता है वो नेट एक्सपोर्ट हमारा कहलाएगा। क्लियर है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जब भी इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एग्रीगेट डिमांड दिखा रहा है कि अगर प्राइस लेवल ओपी है तो क्वांटिटी ओक्यू डिमांड हो रहा है, जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ करके ओक्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां प्राइस नहीं जबकि प्राइस लेवल लिखते हैं, क्योंकि ओवरऑल प्राइस की बात करेंगे यहां पे हम। ठीक है, और लेवल ऑफ आउटपुट को हम लोग रियल जीडीपी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आप अब अगर लेवल ऑफ आउटपुट की बात करो, क्या बात करें, लेवल ऑफ आउटपुट की बात कीजिए, चाहे फिर आप रियल जीडीपी की बात कीजिए, एक ही चीज होता है ना। हम लोग बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, आउटपुट, इनकम, है ना, और एम्प्लॉयमेंट, तीनों को सेम चीज से दिखाते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग लेवल ऑफ आउटपुट को रियल जीडीपी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल हमारे पास ये आता है कि आखिर क्यों प्राइस लेवल और रियल जीडीपी के बीच इनवर्स रिलेशन क्यों होता है, मतलब क्यों, आखिर क्या रीजन है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। तो देखिए इसके हमारे पास तीन रीजन दिए हुए हैं। कितने रीजन है, तीन रीजन है। क्या क्या, वेल्थ इफेक्ट, क्या होता है वेल्थ इफेक्ट, देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग का कारण तो ये हुआ कि प्राइस और जो रियल जीडीपी है उस मतलब आउटपुट जो है हमारा उसके बीच इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये इनवर्स रिलेशन क्यों होता है भाई, है ना, रियल जीडीपी को आउटपुट भी कहते हैं, क्यू से दिखा रहे हैं। ठीक है, क्यों ये इनवर्स रिलेशन होता है, तो उसका रीजन होता है वेल्थ इफेक्ट पहला, दूसरा इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, तीसरा नेट एक्सपोर्ट इफेक्ट। क्या हुआ समझिए, कहता है अगर प्राइस लेवल घटा
तो आपको पता होगा प्राइस लेवल घटने से रियल इनकम बढ़ जाता है, मतलब परचेजिंग पावर हमारा बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, रियल इनकम जो होता है वो क्या होता है, रियल इनकम बराबर होता है मनी इनकम बाय प्राइस, ठीक है, अपॉन प्राइस, राइट। मतलब परचेजिंग पावर दिखाता है। तो जब प्राइस घटेगा परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो हमें वेल्दी फील करते हैं, रईस फील करते हैं। क्योंकि देखिए अभी आप क्या कर रहे हो, 1,000 रुपया आपके पास इनकम है, ठीक है, और आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो जिसका रेट है 200, तो कितना खरीद पाते हो आप, 500 खरीद पाते हो, मतलब 5 पीस खरीद पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 200 कीमत है, 1,000 रुपये इनके मत 5 पीस खरीद पा रहे हैं। अगर आपका ये जो प्राइस है घट गया, कितना 100 रुपया हो गया, तो कितना आप 10 पीस खरीद सकते हो ना। तो प्राइस घटने से हम लोग रईस रिच फील करते हैं, वेल्दियर फील करते हैं, तो हम लोग डिमांड भी ज्यादा करते हैं। तो प्राइस घटने के कारण क्या हो गया, वेल्दी फील करेंगे हम लोग, और वेल्दी फील करने के कारण हम लोग जो है वो आउटपुट का डिमांड भी हम लोग ज्यादा करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक रीजन हो गया जिसके कारण प्राइस और रियल जीडीपी मतलब आउटपुट के बीच इनवर्स रिलेशन होता है। दूसरा हो गया इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। क्या होता है भाई, ये मान लीजिए प्राइस घटा, ठीक है, तो प्राइस घटने के कारण क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा होगा वो घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। कैसे, देखिए इसका रिलेशन समझिए। जब प्राइस घटेगा तो मनी का जो डिमांड होगा वो घटने लगेगा। क्यों, कम प्राइस लग रहा है, अब प्राइस घट रहा है, ठीक है, तो कम मनी का रिक्वायरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, तो मनी का डिमांड भी कम होगा। और जब मनी का डिमांड कम होता है तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो घट जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब घटेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर आउटपुट भी हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्राइस और आउटपुट फिर से इनवर्स रिलेशन हो गया हमारा, है ना। फिर है नेट एक्सपोर्ट इफेक्ट। नेट एक्सपोर्ट इफेक्ट क्या होता है भाई, कहता है अगर मान लीजिए हमारा डोमेस्टिक कंट्री में प्राइस घटा, क्या हो गया, प्राइस घट गया, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस फॉल कर गया, तो इससे क्या होगा ना कि हम लोग जो है विदेश से इंपोर्ट नहीं करेंगे, सामान सस्ता हो गया तो अपने देश का प्रोडक्ट को ही हम लोग खरीदेंगे, ठीक है। इंपोर्ट घटेगा, ऊपर से प्राइस घटने से फॉरेनर हमारे प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड करेंगे, तो एक्सपोर्ट से भी पैसा कमाएंगे, है ना। जो एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इससे हमारे देश में इनकम बढ़ेगा, बेच रहे ज्यादा ना तो पैसा ज्यादा आ रहा है हमारे पास, हमारा कंट्री और ग्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी आउटपुट का डिमांड होगा क्योंकि लोगों का इनकम बढ़ जाएगा। तो प्राइस घटने के कारण ड्यू टू नेट एक्सपोर्ट इफेक्ट आउटपुट बढ़ जाता है, मतलब डिमांड हम लोग ज्यादा करते हैं ओवरऑल इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये 3 रीजन है जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, है ना। चलिए, तो और इसमें एक टर्म समझते हैं कि क्या एग्रीगेट डिमांड में कभी कभी शिफ्टिंग आता है। वो शिफ्टिंग क्या होता है, शिफ्टिंग तब होगा जब प्राइस हमारा कांस्टेंट है, ये प्राइस है, ये कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ ना, ये एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, अभी एग्रीगेट डिमांड है जहां पे ओक्यू आउटपुट जो है वो डिमांड किया जा रहा है। अब हुआ क्या, कंजम्पशन बढ़ गया। कैसे कंजम्पशन बढ़ा, मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्स कट कर दिया, क्या कर दिया, टैक्स कट कर दिया, टैक्स को घटा दिया। तो टैक्स घटाएगा तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा ना, तो उस समय डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल डिमांड बढ़ेगा। और इसके कारण जो शिफ्टिंग आया एडी से एडी1, मतलब अब नया डिमांड OQ1 हो रहा है, ये हो गया शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। और शिफ्टिंग कैसे आ सकता है, इन्वेस्टमेंट अगर राइज कर गया, जब इन्वेस्टमेंट राइज करेगा तो ऑब्वियस ही बात है रियल इनकम या फिर आउटपुट तो बढ़ेगा, है ना। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मतलब ज्यादा आउटपुट आएगा, मतलब ज्यादा इनकम आएगा, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड हमारा शिफ्ट कर जाएगा एडी1। गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी अगर बढ़ा दे, सरकार ज्यादा स्पेंड करेगा, ठीक है, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा इनकम मतलब ज्यादा आउटपुट, ज्यादा डिमांड, क्लियर। फिर है शिफ्ट अराइजिंग फ्रॉम नेट एक्सपोर्ट। क्या हुआ, हम लोग जो है ना नेट एक्सपोर्ट हम लोग का पॉजिटिव आने लगा, अभी मैंने बताया था ना नेट एक्सपोर्ट इफेक्ट, वो पॉजिटिव आने लगा, तो हमारे पास इनकम बढ़ेगा,
हम लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। तो दीज आर द रीजन विच कॉज एग्रीगेट डिमांड। कब? टू शिफ्ट राइटवर्ड, है ना। लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट कर सकता है। अगर हम लोग कंजम्पशन घटा दे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट घटा दे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग घट जाए तब लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। क्लियर? और नेट एक्सपोर्ट हमारा निगेटिव हो जाए तब लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। क्लियर है? तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व में शिफ्टिंग का कारण है ना। तो ये टॉपिक हुआ आपका एग्रीगेट डिमांड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें डिस्कस करूंगा अबाउट एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर? आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।